अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइनीज़ गुरु। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल की नज़र में अगर हम ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में देखें तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे। यानी अगर हम 1947 से लेकर 1975 की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो बहुत यानी पीक पर थे। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम ईरान में जो थे वो बादशाह थे और उनके बादशाह का नाम था शाह रज़ा पहलवी। यानी अक्सर उनके शहज़ादे जो थे वो पाकिस्तान शिकार के लिए आते थे और इस तरह लियाकत अली ख़ान ने भी ईरान विज़िट किया और फिर 1950 में ईरान के बादशाह ने भी पाकिस्तान विज़िट किया। दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो थे वो मजबूत होते रहे, यानी वक्त के साथ साथ वो मजबूत होते रहे। फिर 1964 की अगर हम बात करें तो RCD एक तंजीम बनी, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और इनको उन्होंने फ़रोग़ दिया। और इसी तरह दोस्तों, ईरान ने 1965 और 1971 जंग में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तो ईरान ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। और इस तरह 1965 में एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट का नाम था कल्चर एग्रीमेंट। दोस्तों, जब 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन आई हुमनाई गवर्नमेंट की, तो उस टाइम की जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक, उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को जो है सपोर्ट किया और उस टाइम भी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे वो बेहतरीन थे। दोस्तों, जब 1980 से 1988 के दरमियान ईरान इराक वार जो थी उनमें पाकिस्तान की जो है पोजीशन वो न्यूट्रल थी। इनमें ख़दशा था सुन्नी और शिया का और इस वजह से पाकिस्तान इसी जंग में एज ए न्यूट्रल रहा। दोस्तों, जैसे ही वक्त गुजरता गया पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो थे वो एक स्टेबल थे। फिर पाकिस्तान ने जब 1998 में एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनली जो है वो पाबंदियाँ लगी और इसी पाबंदी में ईरान और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत मदद की। दोस्तों, इसमें मैं एक बात एडिट करना चाहता हूँ। 1973 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक कमीशन बनी और इस कमीशन की बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र और बहुत सी जो है वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है उनको आगे लेके जाए और अपने ममालिक को डेवलप कर सके। दोस्तों, जिस तरह वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात जो थे वो स्टेबल थे, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान और इजिप्ट के दरमियान जो मसला था, जो झगड़ा था, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की और इस तरह पाकिस्तान ईरान और इराक वार में भी न्यूट्रल रहा और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। जब पाकिस्तान में 2004 में पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया तो ईरान ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद की। दोस्तों, जैसे ही वक्त गुजरता गया और इंटरनेशनल रिलेशन में चेंजेस आते गए, फिर पाकिस्तान की जो है ज़्यादा जो इंटरेस्ट थी वो चाइना और सऊदी अरब की तरफ चली गई। इस तरह ईरान की जो इंटरेस्ट थी वो इंडिया और अदर ममालिक की तरफ चली गई। दोस्तों, जैसे ही वक्त गुजरता गया पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो थे वो थोड़े से यानी ख़राब होते गए, यानी पाकिस्तान की इंटरेस्ट जो है वो चाइना और सऊदी अरब की तरफ चली गई और ईरान की इंटरेस्ट जो है वो इंडिया की तरफ चली गई। यानी अगर आप देखें, जब भी पाकिस्तान में कोई भी नई गवर्नमेंट आती है उनकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि उनके ताल्लुकात जो है वो सऊदी अरब के साथ ठीक हो। दोस्तों, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान के दौरे पर आए और उन्होंने गवादर पोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की, यानी पाकिस्तान को उन्होंने ऐड किया कि वो गवादर पोर्ट को जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे और इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों को फ़ायदा होगा। इसी मुकाबले में ईरान के जो पोर्ट है चाबहार, इंडिया ने इंटरेस्ट शो की और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और इसी वजह से पाकिस्तान और ईरान की जो ताल्लुकात थे वो थोड़े जो है वो ख़राब हुए। दोस्तों, हर मुल्क की एक ख्वाहिश होती है कि उनके हमसाय ममालिक में उनके मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत आए ताकि वो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर सके और उनसे वो फ़ायदा ले सके। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें यानी 1/17/2024 जैसे ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ईरान विज़िट के लिए गए और उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, यानी मिसाइल से हमला किया और इसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 बच्चे जो है वो शहीद हुए। इस एयर स्ट्राइक का क्या मतलब था और इसकी क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान की हदूद पर ये स्ट्राइक किया। और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया
اور ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ کنسیکوینس جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے۔ دوستو اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کریں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات جب پہلے سے کس طرح تھے اور اب کس طرح ہے، تو یہ دونوں اسلامی ممالک کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس سے دونوں اسلامی ممالک جو ہے وہ اکنامکلی اس سے کمزور ہو سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی سطح پر بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے جو فائدہ ہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز کو ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے اور ان کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ لیکن میرے لحاظ سے پاکستان اور ایران جو اسلامی ممالک ہیں ان کو ایسے رویے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے اور ایک میز پر بیٹھ کر یہ جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ایک مضبوط ہوتے رہیں۔